Good morning, class. Today's your topic sentences. Now, what is a sentences? A sentences may be defined as a group of words that contain a subject and a predicate and expresses a complete thought. सेंटेंस में क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है. जब ये दोनों उसमें होते हैं उसके बाद एक कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं. A sentence may be defined as a group of words that contain a subject and a predicate and express a complete thought. जब ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों इसमें होते हैं तो ये एक्सप्रेस करते हैं कंप्लीट थॉट. मीन्स एक कंप्लीट बात को ये बताते हैं. जब इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है. ठीक. एवरी सेंटेंस इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स. सारे सेंटेंसेस जो हैं वो दो पार्ट से मिलकर बने होते हैं. द सब्जेक्ट names the person, place or thing. The sentence is about the who or what. The subject names the person, place or thing. The sentence is about the who or what. जो सब्जेक्ट है उसमें पर्सन, प्लेस और थिंग्स आएंगे जिसमें आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं हु और व्हाट से. द प्रेडिकेट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट इज और डज. द एक्शन. प्रेडिकेट ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, क्या वो एक्शन कर रहा है. जैसे एग्जाम्पल, द बेबी इज़ क्राइंग. बच्चा रो रहा है. द बेबी इज़ सब्जेक्ट. सब्जेक्ट इज़ क्राइंग. बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा रो रहा है. ठीक है. तो सेंटेंस कंप्लीट हुआ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की वजह से. हमें पता चला कि बच्चा क्या है? रो रहा है. उसका एक्शन क्या है? वो कर क्या रहा है? वो रो रहा है. ठीक. तो अभी ऊपर हमने पढ़ा सब्जेक्ट में हम हु और व्हाट यूज़ कर सकते. तो हु इज़ क्राइंग, कौन रो रहा है? देन द बेबी इज़ क्राइंग. तो हमें क्वेश्चन से हु और व्हाट से जो सब्जेक्ट है उनके आंसर मिल जाते हैं. द बेबी इज़ स्माइलिंग. तो ये जो बेबी ये वाला पार्ट है ये सब्जेक्ट हुआ एंड द रेस्ट ऑफ द पार्ट इज प्रेडिकेट. ठीक है. जो सब्जेक्ट है उसके वो कौन है वो बता रहा है और वो क्या कर रहा है वो प्रेडिकेट बता रहा है. ठीक. द पैट इज़ अ कोला. सेम. माई पैट जो उसका पैट है उसका नाम है कोला और वो माई पैट इज सब्जेक्ट एंड इज अ कोला इज अ प्रेडिकेट. The subject. The complete subject includes all the words that identify the person or thing the sentence is about. तो कंप्लीट सब्जेक्ट क्या है? वो इंक्लूड्स करेगा ऑल द वर्ड्स जो कि आइडेंटिफाई कर सकता है पर्सन को और थिंग को सेंटेंसेस में. माई आंट मैरी हैज़ अ कैट. जो ये रेड बोल्ड लेटर से लिखे हुए हैं ये सब्जेक्ट है. द लिटिल ओल्ड मैन वॉकड विद अ केन. पूरा बता रहा है कि वो बूढ़ा आदमी. ठीक. द सिंपल सब्जेक्ट. ये सिंपल है उसमें पूरा था कि माई आंट मैरी द लिटिल ओल्ड मैन. बट वो कंप्लीट सब्जेक्ट है. ये सिंपल सब्जेक्ट है जो कि इज़ द मेन नाउन और प्रोनाउन. क्या होगा मेन? क्या होंगे वो? नाउन या प्रोनाउन. नाउन क्या होते हैं? नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. किसी जगह, व्यक्ति, स्थान, किसी के नाम को भी हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं. प्रोनाउन जो नाउन की जगह यूज़ होते हैं. वो वर्ड्स जो कहाँ यूज़ होते हैं? नाउन की जगह यूज़ होते हैं उन्हें बोलते हैं प्रोनाउंस. तो ये सिंपल सब्जेक्ट इज़ द मेन नाउन और प्रोनाउन. द बॉय विद द ब्लू शर्ट वेव टू मी. जो बॉय है, जो लड़का है जो ब्लू शर्ट में है वो मुझे हाई कर रहा है. जैक लव्स टू प्ले सॉसर. जैक को सॉसर खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है. ठीक. वो कंप्लीट सब्जेक्ट है एंड देन ये सिंपल सब्जेक्ट है. ठीक है. द प्रेडिकेट. The complete predicate includes all words that tells what the subject of the sentence is or does. जो predicate है वो बताता है सेंटेंस में. complete predicate ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है. Tim took 3 marbles from the pile. जो टिम है वो 3 मार्बल्स लेकर आया उस पाइल से जाकर. The simple predicate is the main verb or verb phrase. जो सिंपल predicate है वो मेन वर्ब होगी या वर्ब की फ्रेज होगी. ठीक है. Share with your stroller partner the difference between a complete subject and a
सिंपल सब्जेक्ट कि मतलब हमें ये पता लगाना है कंप्लीट सब्जेक्ट में और सिंपल सब्जेक्ट में क्या डिफरेंस होता है. अ क्विक caught a lizard. Share with your shoulder partner the difference between the complete predicate or a simple predicate. A quick caught lizard. ठीक है, यहाँ पे इसकी बात हो रही थी. कंप्लीट सब्जेक्ट सिंपल, क्विक मतलब तेजी, जो तेजी से उसको पकड़ लिया जाके लिजार्ड को उसने. और क्विक कॉट किसको पकड़ा? कॉट लिजार्ड. सेंटेंस कैन हैव मोर देन वन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. जो सेंटेंस होते हैं वो एक से ज़्यादा उनके पास सब्जेक्ट भी हो सकते हैं और प्रेडिकेट भी हो सकते हैं. अ कंपाउंड सब्जेक्ट इज टू और मोर सब्जेक्ट विद द सेम प्रेडिकेट. द सब्जेक्ट्स आर यूजुअली जॉइंड बाय एंड और. ठीक, ये कहना ये चाह रहे हैं कि जो सब्जेक्ट है वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, बट वो जॉइन किससे होंगे? एंड और से. एंड मतलब और मतलब या. दोनों में से किसी एक की बात होती है तब हम और लगाते हैं. ठीक, जब दोनों की बात होती है तब हम एंड लगाते हैं. तो कंपाउंड सब्जेक्ट में सब्जेक्ट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं. ठीक, द सब्जेक्ट्स आर यूजुअली जॉइंड बाय एंड और. जैसे स्टेसी एंड हर ब्रदर वेंट टू द पार्क. स्टेसी और उसका भाई जो है वो पार्क जा रहे हैं. दोनों की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये दोनों क्या हो गए यहाँ पर? सब्जेक्ट हो गए. ठीक है, वो यही बोल रहे हैं कि सब्जेक्ट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं. अ कंपाउंड प्रेडिकेट इज टू और मोर प्रेडिकेट विद द सेम सब्जेक्ट. सेम सब्जेक्ट के बारे में ही बात कर रहे होंगे, प्रेडिकेट भी एक से ज़्यादा होंगे. ठीक है, और जब प्रेडिकेट एक से ज़्यादा होंगे तो इसमें क्या यूज़ होगा? द सिंपल प्रेडिकेट इन अ कंपाउंड प्रेडिकेट आर यूजुअली ज्वाइंड बाय. किससे ज्वाइन होंगे वो? एंड से, बट या फिर और. ठीक है, तीन ये यूज़ करेंगे हम प्रेडिकेट में. सब्जेक्ट में हम दो यूज़ कर रहे थे, एंड और यहाँ पर हम एंड, बट और यूज़ कर रहे हैं. स्टेसी एंड हर ब्रदर वैन टू द पार्क एंड प्ले फ्रिस्बी. देखो अभी ऊपर क्या था कि स्टेसी एंड हर ब्रदर वैन टू द पार्क. उसके जो स्टेसी और उसका भाई है वो पार्क में जा रहे हैं. अब उन्होंने हमें सब्जेक्ट दो दे दिए थे पहले. अब उन्होंने हमें प्रेडिकेट में भी दो चीज़ें बता दी कि वो पार्क भी जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, वहाँ जाकर खेलेंगे भी. ठीक है, तो जो सब्जेक्ट हैं वो भी दो हो सकते हैं और प्रेडिकेट भी दो या ज़्यादा भी हो सकते हैं. Mechanics and usage. If a compound subject has two subjects, the subjects are not separated by a comma. अगर जो कंपाउंड सब्जेक्ट है उसमें दो सब्जेक्ट होंगे तो हम उसमें कॉमा यूज़ नहीं करेंगे. जैसे ये था, इसमें हमने कॉमा यूज़ नहीं किया है. इफ़ इट इज़ अ थ्री और मोर सब्जेक्ट्स, अगर ये तीन होंगे सब्जेक्ट्स या तीन से ज़्यादा होंगे, देन वी कैन यूज़ कॉमास. जब हम क्या यूज़ करेंगे? दे आर सेपरेटेड बाय कॉमास. तब हम इन्हें कॉमास से सेपरेट कर लेंगे, अलग अलग करेंगे. जैसे जॉश, कैरी एंड मैग वेंट फिशिंग. वो तीनों के तीनों कहाँ जा रहे हैं? फिशिंग के लिए जा रहे हैं. तो उन्होंने पहले स्टार्टिंग में क्या करा? यहाँ पर कॉमा यूज़ किया. जैसे अगर हम आपको बोले, जिससे काफ़ी दो बच्चे हैं तो हम एंड यूज़ कर लेंगे. तीन होंगे तो हम दो के बीच में कॉमा यूज़ करेंगे, एंड थर्ड वन में हम उसके साथ एंड यूज़ करेंगे. ठीक है, जब दो सब्जेक्ट होंगे तब हम जो है वो एंड ही यूज़ करेंगे, कॉमा यूज़ नहीं करेंगे. बट दो से ज़्यादा, ठीक है, जब दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स होंगे तब हम उसमें क्या यूज़ करेंगे? कॉमा यूज़ करेंगे. ठीक, तो ये मैकेनिक्स है कि हम किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं. मैकेनिक्स एंड यूसेज. इफ़ अ कंपाउंड प्रेडिकेट हैज़ टू प्रेडिकेट्स, सेम वही प्रोसेस जिस सब्जेक्ट में दो से ज़्यादा होगा तो हम कॉमा यूज़ नहीं करेंगे. सेम ऐसे ही प्रेडिकेट में भी है. द प्रेडिकेट्स आर नॉट सेपरेटेड बाय अ कॉमा. सेम अगर उसमें दो के बारे में बात हुई, जैसे अभी पीछे हमने पढ़ा कि वो दोनों वेंट टू द पार्क एंड प्ले फिस्बी, दोनों के बीच में सिर्फ एंड यूज़ हुआ. ऐसे ही यहाँ पर वो बोल रहा है कि दो होंगे तो हम यूज़ नहीं करेंगे. बट अगर सब्जेक्ट दो से ज़्यादा कोई काम कर रहा है तब हम क्या यूज़ करेंगे? हम कॉमा यूज़ करेंगे. कैसे? इफ़ इट हैज़ थ्री और मोर प्रेडिकेट्स दे आर सेपरेटेड बाय कॉमाज. अगर ये थ्री और से ज़्यादा होंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे? कॉमाज यूज़ करेंगे. जैसे टुनाइट वी विल ईट, रीड एंड प्ले गेम्स. आज मैं, जो रात में है, आज मैं खाना भी खाऊंगा, पढ़ूंगा भी और खेलूंगा भी. हम जो है खाना भी खाएंगे, पढ़ेंगे भी और खेलेंगे भी. तो वो पढ़ भी रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, दो काम तो वो ऑलरेडी करते हैं, वो तीसरा काम भी कर रहे हैं, खेल भी रहे हैं. तो दो के बीच में उन्होंने कॉमास देने के बाद थर्ड वन में उन्होंने एंड यूज़ किया.
ठीक है, तो ये सेम रूल्स जैसे सब्जेक्ट में है ऐसे प्रेडिकेट में भी है। जब हम दो से ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में बात करेंगे तो हम वहाँ क्या यूज़ करेंगे, हम वहाँ कॉमा यूज़ करेंगे। ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट योर सेंटेंसेस। ठीक, एक बार हम इनको रीड कर लेते हैं। What is sentence? A sentence may be defined as a group of words that contain a subject and a predicate and expresses a complete thought. Every sentence is made up of two parts. The subject names the person, place, or thing the sentence is about, the who or what. The predicate tells what the subject is or does, the action. The baby is smiling. The pet is a collar. The subject. The complete subject includes all the words that identify the person or thing the sentence is about. My Aunt Mary has a cat. The little old man walked with a cane. The simple subject is the main noun or pronoun. The boy with the blue shirt waved to me. Jack loves to play saucer. The predicate. The complete predicate includes all words that tell what the subject of the sentence is or does. Tim took 3 marbles from the pile. The simple predicate is the main verb or verb phrase. Let's review. Share with your shoulder partner the difference between a complete subject and a simple subject. A quick coyote caught a lizard. Share with your shoulder partner the difference between a complete predicate and a simple predicate. A quick coyote caught lizard. Sentences can have more than one subject or predicate. A compound subject is two or more subjects with the same predicate. The subjects are usually joined by and or. Stacy and her brother went to the park. ठीक है, मोर इसमें एक से ज़्यादा सब्जेक्ट यूज़ था तो हमने यहाँ पर एंड यूज़ किया. अ कंपाउंड प्रेडिकेट इज़ टू और मोर प्रेडिकेट्स विद द सेम सब्जेक्ट. सेम यहाँ पर प्रेडिकेट एक से ज़्यादा है तो हमने यहाँ पर भी एंड यूज़ किया. इसका मैकेनिज्म ये था कि व्हेन वी अगर हम कभी भी यूज़ करेंगे दो से ज़्यादा सब्जेक्ट तो वी कैन यूज़ कॉमास. If a compound subject has two subjects, the subjects are not separated by a comma. अगर subject दो होंगे तो हम comma use नहीं करेंगे. If we have more than two subjects, we can use comma. If it has three or more subjects, they are separated by commas. ठीक है, क्लियर है कि अगर दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स होंगे तो हम यूज़ करेंगे कॉमा. जोश, कैरी एंड मैग वेंट फिशिंग. जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, इन्होंने कॉमास के साथ एग्जांपल दे दिया है कि किस तरह से हम उसको यूज़ करेंगे. If a compound predicates has two predicates, the predicates are not separated by comma. ठीक है, अगर दो ही predicates हैं तो उसको सेपरेट नहीं करेंगे हम कॉमा से. If it has three or more predicates, सेम अगर इसमें तीन से ज़्यादा होंगे predicates तो we can use कॉमा. तीन हो गए, तीन से ज़्यादा होंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे, कॉमा यूज़ करेंगे. Tonight we will eat, read and play games. ठीक, तो यहाँ पे तीन थे, तीन में हमने कॉमा यूज़ किया. थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे.